हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये पहली बार चैनल देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि जो लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उससे आपकी हेल्प हो रही है। और कल बहुत एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा JNK के स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जून से लेके अगस्त तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स हमने नहीं बनाए, ये ऑली बोर्ड की टीम ने बनाए हैं। फ्री PDF आप लोगों को मिल जाएगा उनकी ऐप पे, अभी भी आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा पूरा का पूरा। और इसी के साथ साथ जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूँ, जूनियर असिस्टेंट का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि इनके टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएंगे 11 अक्टूबर से। तो ये अब आपके सामने है। JKSSB वापस ट्रैक पे आई है थोड़ा सा एग्जाम्स कंडक्ट करवाने में। आई होप बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर भी देने के ये शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को अब क्या करना है, मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई थी कि ये जो 9 डेज अब आप लोगों के सामने है, आज से शुरू कर दीजिए। आप लोगों को कोई भी नई चीज़ को नहीं पढ़ना है। पुराने नोट्स को उठाइए, रिवाइज करना शुरू करिए, रिवाइज करें, उसको एनालाइज करें। अगर आप पुराने मॉक टेस्ट दे चुके हैं तो उन पे जाके वापस से देखेंगे कितने आप लोगों के सही होते हैं। और इस डेट को अब आप लोग टेस्ट देंगे अपना रैंक देखने के लिए, ना कि इस बार अब हम देखेंगे इंप्रूवमेंट कितनी है, आप लोग देखेंगे आपका रैंक क्या आ रहा है। ऑली बोर्ड की ऐप पे टेस्ट होंगे, स्टेट रैंक आप लोगों को दिख जाएगा। सारा का सारा JNK इस समय जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको एक रियल टाइम एनालिसिस मिलेगा। तो अब ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा ताकि एग्जाम में भी आपको यहीं पे अपना रैंक देखने को मिलेगा। आगे पीछे जो यहाँ पे आएगा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है बाय FSSAI के द्वारा। तो FSSAI है क्या? तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन है इस समय मिनिस्टर यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के? तो ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है तो ये किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया जी जो हैं, ये इस समय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो ये भी आपको याद रखना है। इनसे पहले थे डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन ये रीशफलिंग हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में दो तरीके से। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 तरीके से। अभी तक मैंने आपको बताया क्या कि FSSAI के द्वारा जो है रैंकिंग्स आई हैं, इन्होंने अभी लॉन्च किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरीके से बनता है। एक आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे लार्जर स्टेट्स, यानी कि लार्ज स्टेट्स में किसने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट में किसने टॉप किया है, और एक आता है आपका यूनियन टेरिटरी। तो ये टॉप किसने किया है आपको याद रखना है। लार्जर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात के जो CM थे विजय रूपानी जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनकी जगह एक नए CM बने हैं, उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्मॉलर स्टेट्स के बारे में। तो ये बनाया गया, ये इसमें टॉप किया है गोवा ने। गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा के 2 चीज़ें याद रखना है। ये इंडिया की पहली स्टेट है जो रेबीज फ्री है, और साथ ही साथ इन्होंने 16,000 घरों में क्या किया है, टैप वाटर दिया है फ्री में। इनकी एक स्कीम है फ्री वाटर, सेव वाटर एंड फ्री वाटर। इस तरीके से इनकी एक स्कीम चल रही है कि पानी बचाओ तो फ्री का पानी मिलेगा। और यूटी में अगर बात की जाए किसने किया है, तो ये आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। तो एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है पूछा जाएगा कि FSSAI के द्वारा जो अभी कौन सा एडिशन है, 3rd फूड सेफ्टी एडिशन इंडेक्स जो आया है 2020-21 का, इसमें कौन सी यूटी ने टॉप किया है, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनसुख मांडविया की कॉन्स्टिट्यूंसी भी गुजरात ही है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था पहला क्वेश्चन ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा गया है। हर एक शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके जो एग्जाम्स अभी आने वाले हैं वहाँ पे भी पूछा जाएगा। अभी हाल ही में 3rd एडिशन हुआ है बायलैटरल एक्सरसाइज का। बायलैटरल का मतलब ये है, आप लोग समझ सकते हैं, 22 से, जिसमें 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। नाम क्या है? नाम है समुद्र शक्ति। ये किस किस के बीच में हुआ है? तो ये जो समुद्र शक्ति जो है बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये कंडक्ट की जाती है इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है मित्र शक्ति में और किस में, समुद्र शक्ति में।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एग्जाम में ये बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत बार होती है। मित्र शक्ति कंडक्ट करवाई जाती है नेपाल के साथ, अभी हाल ही में हुई है, कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड में। और अगर मैं बात करूं समुद्र शक्ति किसके बीच में हुई है, तो वो हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अब इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है सुंदा स्ट्रेट में। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया की तरफ से कौन सी नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे किया गया है शिवालिक एंड कदमत ने। तो ये भी आपको याद रखना है। आमतौर पे हम देखते हैं आईएनएस तबार जो है वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आपको याद रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में यही पूछा जाए। अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं सुंदा स्ट्रेट, ये है कहाँ पे? तो ये जो है ये इंडोनेशियन आइलैंड है, जावा और सुमित्रा, उनके बीच में लोकेट करती है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये दो नाम भी याद रखने हैं। हो सकता है एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुंदा स्ट्रेट किसके बीच में है। तो ये जो दो आइलैंड है जावा और सुमात्रा, इनके बीच में लाई करती है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन नेवल शिप की अगर बात करूँ, चीफ कौन है, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में जो ईस्ट एशिया समिट हुई है, पहले तो आपको याद रखना है कि ये ईस्ट एशिया समिट जो कंडक्ट की गई है, ये इसका कौन सा एडिशन है, तो ये है 15th। तो ये जो मीट थी, ये इंजीनियरिंग मिनिस्टर्स मीटिंग थी। तो ये इसकी थीम क्या थी और इंडिया की तरफ से इसको किसने अटेंड किया, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इसकी जो थीम है वो थी वी केयर वी प्रॉस्पर। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसकी जो थीम थी वी केयर वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर, पहला। और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था, यहाँ पे कौन गए थे, तो यहाँ पे गए थे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पावर डिपार्टमेंट के, यहाँ पे आप गेस भी कर सकते हैं एनर्जी के साथ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कृष्ण पाल गुर्जर जी। तो इन्होंने ये अटेंड करी थी मीटिंग को। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी थीम क्या थी। एग्जाम में थीम पूछी जाएगी या पूछा जाएगा कौन सा एडिशन था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में पे पॉइंट ने पार्टनर किया है, पे पॉइंट इंडिया ने पार्टनर किया है किस बैंक के साथ, जिसके तहत फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर होगा वो, जिसके तहत वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये पे पॉइंट ने किया है अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो ये आपको पहला याद रखना है। जो ये है एक अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम भी आई थी, आपको उसके बारे में बताना है। लेटेस्ट कौन सी थी वो बताना है, मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो ये करेगा यहाँ पे हेल्प। और ये जो पार्टनरशिप है, इसका क्या इनिशिएटिव का नाम है? इस इनिशिएटिव का नाम है BOB नाउ। डबल W है इसमें, यानी कि न्यू ऑपरेटिंग मॉडल होगा ये, जिसके तहत वेज ऑफ वर्किंग जो है वो सब डिसाइड किया जाएगा। तो याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक मर्ज हुए थे, एक तो था आपका विजया बैंक और एक तो था आपका देना बैंक। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक मर्जर पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो फिर वो आपके JK SSB के एग्जाम क्यों ना हो। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों को बताना है जो बाकी बैंक मर्ज हुए थे उनमें कौन कौन से बैंक्स मर्ज हुए हैं किस में। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। कैनरा बैंक अभी इस समय पेरेंट बैंक है, PNB है, और साथ में है आपका दूसरा बैंक है यहाँ पे, शायद से कौन सा था जिसमें मर्ज हुए थे, एक सेकंड मुझे थोड़ा रिकॉल करने दो। अब आपको बताना है कि किस में हुए थे। कैनरा में हुआ था सिंडिकेट बैंक, PNB में हुए थे OBC और आंध्रा बैंक। यूनियन बैंक में अब आपको बताना है कौन से बैंक मर्ज हुए थे, कौन से बैंक को मर्ज किया गया था यूनियन बैंक में। अभी हाल ही में हुआ है और कहा गया था कि 2 बैंक और प्राइवेट होंगे, बट अभी तक उस पर रोक दिया गया है। अब इस पर अगले साल बात की जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टाटा AIG ने अभी हाल ही में, जो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस और बजाज अलायंस ने अभी हाल ही में पार्टनर किया है किसके साथ, जिसके तहत वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचेंगे। तो ये जो आप यहाँ पे लोगो देख रहे हैं, ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो टाटा AIG और इन्होंने जो अभी हाल ही में टाई अप किया है इनके साथ, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है इम्पॉर्टेंट जो है टाटा AIG का। आपको बता दूँ, इन्होंने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब नीरज चोपड़ा आप लोगों को अभी तक तो पता ही होगा कौन है, ये गोल्ड मेडल विनर हैं इस समय
कहाँ से हैं ये हरियाणा से हैं। गोल्ड मेडल किस में जीता था इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता था। और ये इंडिया के सेकेंड एथलीट बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पहला किसने जीता था पहले इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा किस स्पोर्ट से हैं, तो वो है शूटिंग से। शूटिंग में एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, वो है अवनी लेकारा जी का। ये भी शूटर हैं और ये 2 पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और इन्हें राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक प्रोडक्ट है एमवे, इन्होंने किसको बनाया है, इन्होंने बनाया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू ने क्या जीता था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और ये वेट लिफ्टर हैं। इनके अलावा किसने बनाया है, तो असम गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है लोवलीना बोर्गोहेन को। तो ये इन्होंने भी मेडल जीता था और ये बॉक्सर है। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं किसने किसको अपॉइंट किया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी टैगलाइन भी आपको याद रखनी है, ये है आपका बैंक आपके द्वार। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है ग्लोबल डेप्यूटी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ SBI, जो कि इन्हें ही मतलब अभी वापस से अपॉइंट किया गया है एज अ CTO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके RBI के रिलेटेड दिखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपके पेपर में एक टॉपिक है रोल ऑफ RBI करके। तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आने के चांसेस ज़्यादा है, या तो वो बिल्कुल स्टैटिक में जाएगा कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, कब बनाया गया था, ये सब आपको याद रखना है। लेकिन करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा काम रखना है। तो किन्हें बनाया गया है, ये है अमित सक्सेना जी। इन्हें अपॉइंट किया गया है CTO। अब CTO क्या होता है, ये होते हैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि रिजर्व बैंक को किसने किया था, तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, पहला पॉइंट। अब इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, इस समय कौन है गवर्नर, तो वो है शक्तिकांत दास। या तो अगर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आएगा तो ये पूछा जाएगा गवर्नर कौन है, डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। या तो ये पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से, बीच में कोई चीज़ आपसे ऐसी नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, अभी हाल ही में RBI ने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की, तो 2 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपको यहाँ पे मास्टर कार्ड, और एक याद रखना है यहाँ पे आपको HDFC। RBI ने HDFC से रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है क्रेडिट कार्ड की, और मास्टर कार्ड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि ये अपने नए एनरोल नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, यही क्रेडिट कार्ड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसके बाद से बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आपको बता दूं अभी रिसेंटली येस बैंक ने भी क्या किया है, टाई अप किया है क्रेडिट कार्ड के लिए, किसके साथ, वीज़ा के साथ। तो वीज़ा को अभी काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है इस बैन के बाद। तो बात करते हैं यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है, इस क्वेश्चन को अब आप लोग गेस भी कर सकते हैं बिना आंसर बताए, जिन्होंने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है टियानजो 3 कार्गो शिप टू सपोर्ट न्यू स्पेस स्टेशन। तो ये किसके द्वारा किया गया है, आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो क्वेश्चंस हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये अगर आपको बहुत रेयर केसेस में, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर नहीं पता, तो आप गेस कर सकते हैं चाइना को यहाँ पे एग्जाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहा है। तो ये इनका जो है 3rd अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट है, जो हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। तो आपको नाम याद रखना है इसका, टियानजो 3 कार्गो शिप। इसी के साथ साथ दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन भी अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च की है, जिसका नाम है मैगलेव। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, S-500, तो ये लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, जिसको इंडिया ने कहा है कि वो इसका फर्स्ट बायर बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले टर्की ने कहा था, लेकिन रशिया ने ये मना कर दिया है, तो अब इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। इंडिया इसी के साथ साथ S-400 भी परचेज करेगा रशिया से। चाइना के पास S-400 है, लेकिन इंडिया के पास जब ये आ जाएंगे तो इसमें काफ़ी एक हेल्प मिलती है
तो बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। रीज़न क्या था कि इन्होंने अपनी टीम को नहीं भेजा था ओलंपिक गेम्स के लिए, टोक्यो ओलंपिक्स गेम के लिए इन्होंने टीम को नहीं भेजा था ताकि किसी को कोविड-19 ना हो और इस कंट्री में कोविड ना आ जाए। और अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स हुए कहाँ थे? तो वो हुए थे जापान में। जापान के टोक्यो ओलंपिक्स थे, 32nd एडिशन था इस बार का। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन बने हैं इंडिया के 70th चेस ग्रैंड मास्टर? अब ये क्वेश्चन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको ये चीज़ इस तरीके से नहीं पूछी जाएगी कि 70th कौन बना है, नेशनल स्पोर्ट्स चेस चैंपियन कौन बना है, ग्रैंड मास्टर कौन बना है। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं और आपको याद रखना है कि ये चेस से रिलेटेड है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। राजा ऋत्विक बने हैं अभी हाल ही में 70th चेस ग्रैंड मास्टर। तो इनका नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने फिडे मास्टर को हराया है, फिनेक वैकलेव इनका नाम है। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना न्यूज़ में था, वहाँ पे 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है इंडिया में बनाई गई है, जिसका नाम है रामप्पा टेम्पल। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में, आप लोगों ने देखा है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि अभी के पूछे जाएं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 69th ग्रैंड मास्टर कौन था, तो वो थे हर्षित राजा, जिनका नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। हर्षित राजा जो थे वो 69th थे। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा 69th कौन था, तो वो हर्षित राजा थे। ये पिछले साल जीते थे, तो ये आपको याद रहे, अगस्त 2021 में जीते थे एग्जैक्टली। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी आप लोगों ने देखा है ओलंपिक्स गेम जो है वो खत्म हुए हैं, बट एग्जाम में ओलंपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विंटर ओलंपिक गेम कहाँ पे होंगे। विंटर ओलंपिक गेम जो हैं वो इस बार खेले जाएंगे बीजिंग में। पहला पॉइंट, बीजिंग 2022 में, इस साल नहीं अगले साल ये होंगे। तो इनका ऑफिशियल मोटो जो है वो रिलीज किया गया है। तो ऑफिशियल मोटो क्या है यहाँ का? तो इस बार रखा गया है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद रखना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे। अब मैं ही आपको बता देता हूँ, जो ओलंपिक गेम का मोटो था वो क्या था? वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। समिटी एक इनका था, मैरिटोवा एक इनका जो था वो मैस्कॉट थे। समिटी था इनका पैरालंपिक्स का, और मैरिटोवा जो था वो था नॉर्मल ओलंपिक गेम्स का। इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती जुलती बता दूँ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लेके अभी तक आप लोगों को मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स अलग हैं, खेलो इंडिया गेम्स अलग हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग हैं। ये तीनों अलग हैं। मैंने आपको गेम्स के बारे में बहुत बार बताया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले कि पुराना एडिशन कहाँ पे हुआ था। जो पिछली बार का एडिशन था विंटर गेम्स का, हुआ था JNK में। JNK में कहाँ पे? गुलमर्ग में। खेलो इंडिया गेम्स का जो एडिशन है इस साल का कहाँ होगा विंटर गेम्स का? तो वो भी होगा JNK में। खेलो इंडिया गेम्स का एडिशन कहाँ पे है? तो वो होगा हरियाणा में, 4th एडिशन। यूनिवर्सिटी गेम्स का कहाँ पे होगा? तो वो होगा कर्नाटका में, यानी कि 2nd एडिशन। अगर बात की जाए विनर कौन था, तो विनर की अगर मैं बात करूं तो JNK में JNK ही था। हरियाणा से पहले जो एडिशन हुआ था 3rd एडिशन, उसमें विनर था महाराष्ट्र। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूं तो वहाँ थी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये बार बार। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम द इंडिया स्नूकर प्लेयर एंड पद्म अवार्डी हु रिसेंटली वॉन एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 इन दुबई फॉर द 2nd कंसेक्यूटिव टाइम। तो ये मैं आपको बता दूं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। स्नूकर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, अगर वो वर्ल्ड लेवल पे हो, इंडिया लेवल पे हो, आंखें बंद करके आंसर मार कर देना, पंकज अडवाणी जी का। लेकिन पिछली बार ये थोड़ा सा चेंज हुआ था, ये नेशनल चैंपियनशिप नहीं जीते थे, लेकिन ये इंडिया के पद्मा अवार्डी विनर हैं। पद्मा अवार्ड इनको मिला हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और ये काफ़ी ही ज़्यादा सही प्लेयर है। अगर अच्छे प्लेयर की बात करें तो स्नूकर में ये है, और इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा आपसे, अब एग्जामिनर को भी पता है कि स्नूकर पे क्वेश्चन के बच्चों को आंसर पता है, तो वो ये पूछेगा कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है 2021 की। तो आपको ये याद रखना है, ये खेली गई है दुबई में। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ। हाँ जी, ये दुबई में ही हुई है।
आपको ये याद रखना है दुबई में खेली गई है, और यूएई में अभी आपको पता है कि आईपीएल हो रहा है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है जो अगले महीने शुरू होगा वो भी यहाँ पे खेला जाएगा। होस्ट इंडिया था बट कोविड की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एक और, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब आपको ऑप्शन में 2 अक्टूबर दिया जाए। बच्चे सोचते हैं पीस के रिलेटेड है, 2 अक्टूबर आंसर होगा, लेकिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो मनाया जाता है 21 सितंबर को हर साल। और इसकी जो थीम है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है इस बार की रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये आप लोगों को थीम भी याद रखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार की थीम रखी गई है कि इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए और शांति से ट्रीट किया जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है पहली मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो नेम एट म्यूजिक बस? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं ये अभी बहुत ही अच्छा मुझे भी लगता है दिल्ली गवर्नमेंट का। दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस समय दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा, मैं कंफ्यूज हो गया था, मनीष सिसोदिया जी। तो इन्होंने पहली म्यूजिक क्लासरूम बस और रिकॉर्डिंग बस लॉन्च की है जिसका नाम है म्यूजिक बस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए निकाली गई है ताकि बच्चे बेहतर परफॉर्म करें विजुअल आर्ट्स में भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फंड किस बैंक ने की है अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये की गई है फंडेड बाय SBI कार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, SBI बैंक नहीं, SBI कार्ड ने किया है। SBI कार्ड अलग है, SBI बैंक अलग है, SBI जनरल इंश्योरेंस भी अलग है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो हम लोग मिस कर गए थे डेली बेसिस पे, बट ऑली बोर्ड की टीम ने वो ऐड किए हैं, इसलिए स्पेसिफिकली मैं उस पर लेक्चर लेके आ रहा हूँ। वो फ्री PDF आप लोग अभी भी चाहें तो उनकी ऐप पे जाए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, आपको वहाँ पे फ्री ई बुक्स दिखेंगी। ये बहुत कम लोगों को पता है। आमतौर पे मैंने आपको नोट्स रिकमेंड किए हैं जो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं, फिर उसमें सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, पटवारी GS से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल। लेकिन वहाँ पे फ्री ई बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल है जिसमें आपके अकाउंटेंसी के आपको टॉपिक्स दिख जाएंगे, साइंस के टॉपिक्स आपको दिख जाते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स का इनका PDF दिखता है, और स्पेसिफिकली इन्होंने पहली बार J&K के लिए निकाला है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि अगर कोई चीज़ हम लोगों से मिस हो गई है तो वो भी आप लोगों को कवर हो जाए। और मेन टारगेट ये है कि अगर एग्जाम में आपको चीज़ दिखती है तो उसका आंसर आपको पता हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें अब, क्योंकि टाइम आ चुका है अपनी मेहनत को डबल से ट्रिपल लेके जाने का, यानी कि SSS की तरह अब मेहनत भी आप लोग ट्रिपल ही करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल लेक्चर के साथ।